हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में मैंने एक्सरसाइज 3rd बी में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 का ए बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन वही है, गुणनखंड निकाले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। x पे पावर 2 -3x -28, ठीक है। तो हमने सीखा था कि गुना करने पर, देखिए आगे में 1 छिपा हुआ है, तो 1 को हम 28 से गुना करेंगे तो 28, यानी गुना करने पर 28 और जोड़ने घटाने पर हमको 3 लाना है। तो हमने टेबल पढ़ा 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौके 28, 7 में से अगर हम 4 को घटा दें तो कितना आता है 3। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। x का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा 7x, यहाँ हमने लिखा 4x -28। अभी हमने बीच में इन दोनों में साइन नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। इस बीच वाले वैल्यू पे ध्यान देना है। तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो हम बड़े डिजिट में माइनस का साइन रख देंगे। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब गिनिए 1 2 3 4, यहां पर टोटल मिला के 4 टर्म्स है, यानी 4 पद हैं। तो हम इन 4 में से किसी 2 को फैक्टर करेंगे। पहले यहां 2 को लिया, इन 2 के बाद यहां ले लिया। इन दोनों में एज अ कॉमन, तो कॉमन हो रहा है x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन? x। हमने x कॉमन कर लिया तो एक x बचेगा, क्योंकि यहां 2 बार था ना, एक x कॉमन हो चुका है। x से x कैंसिल, बचा 7। अब इन दोनों पर ध्यान दिया तो इनमें कॉमन कौन हो रहा है? तो कॉमन हो रहा है 4, क्योंकि 4 के पहाड़े में 28 आता है। तो हमने क्या कॉमन किया? 4। तो x, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में? 7 बार में। अब ध्यान दिया जाए तो फिर कुछ कॉमन हो रहा है। तो कॉमन कौन हो रहा है? x -7। सो हमने x -7 कॉमन कर लिया और जो बचा देखिए x -7 कट, बचा क्या? x लिखा। x -7 कट, बचा कौन? +4। तो इसका आंसर होगा x -7 और x +4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। m² -5m -14, तो गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर हमको क्या लाना है? 5। हमको क्या लाना है? 5। तो हमने टेबल पढ़ा 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी होता है 14, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। चलिए m² हमने लिखा 7m, इधर लिखा हमने 2m -14। पहले भी मैंने बताया था इस बीच वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा। तो बीच वाले टर्म को हम देखने पर कौन सा साइन है? माइनस। तो बड़े डिजिट में माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब 4 पद के बाद आपको इन 2 पद के बाद ब्रैकेट ले लेना है। इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन हुआ m -7, ठीक है। अब ध्यान दिया तो इन दोनों में कॉमन कौन? 2, तो बचा m -7। कॉमन कौन हुआ? m -7 और इधर से कौन? m +2। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। s² -11x -42। अब हमको देखना है गुना करने पर 42, जोड़ने घटाने पर 11। तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। 7 छके 42 भी होता है। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13। हमको लाना क्या है? 11। तो आपको ऐसा कैलकुलेशन करना है कि गुना करने पर 42 हो, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए? 11। तो हमने ध्यान दिया 14 का पहाड़ा 3 बार, तो 14 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 14 तो यही होता है 42। 14 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो होता है 42। 14 में से अगर हम 3 को घटा दें तो कितना होता है? 11। तो चलिए s² 14x 3x -42, बीच वाला है बड़ा, बड़े के आगे है माइनस, तो बड़े डिजिट में आप माइनस मार दीजिए। माइनस माइनस प्लस, सेम रूल, हमने 2 पद के बाद ब्रैकेट लिया। इन दोनों में कॉमन कौन? x, तो बचा x -14। अब ध्यान दिया तो इन दोनों में कॉमन कौन? 3, तो बचा x -14। अब कॉमन देख रहे होंगे कौन हो रहा है? x -14 इधर भी है, x -14 इधर भी है। हमने x -14 को कॉमन कर लिया और बचा कौन? x +3। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी,
गुना करने पर 21, जोड़ने घटाने पर हमको क्या लाना है 4। तो हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा, ठीक है, 7 तिहाई 21, हमने लिखा 7y 3y माइनस 21। अब आप देखिए बीच में क्या है माइनस, तो बड़े डिजिट में माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 4 पद का आधा हम करेंगे, प्लस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लेंगे तो कोई चिन्ह पलटता नहीं है। आपको याद रखना है हमेशा चिन्ह पलटता है माइनस के बाद। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है। चलिए कॉमन कौन हुआ y माइनस 7, कॉमन कौन हुआ 3, y माइनस 7, कॉमन कौन y माइनस 7, इधर से कौन बचा y प्लस 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th का ए, गुना करने पर 216, जोड़ने घटाने पर 30, है ना। तो चलिए देखिए 216 थोड़ा बड़ा डिजिट है, तो हम इसका क्या करेंगे फैक्टर। देख रहे हैं कि संख्या के इंड डिजिट जो हो रहा है, जो अंतिम है वो कौन है 6 नंबर है ना मेरा, तो ये 2 से कट रहा है क्योंकि आखिरी में कौन है 6। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से लगा रहे हैं। तो 10 दूनी 20, यहाँ 8, फिर 2 से लग रहा है, हमने इसको काट दिया 54, फिर 2 से काटा कितनी बार में 27 बार में, फिर हमने काटा 3 9 27 और यहाँ 3 3 9, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये फोकस करना है कि कुछ ऐसा कैलकुलेशन करें कि जोड़ने पर हमको कितना मिल जाए 30, ठीक है। आइए अब हमने यहाँ ध्यान से देखा नंबर को, तो हमको कैलकुलेशन पता चल चुका है कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, हमने किया 12 और हमने किसको छोड़ा 3 तिहाई 9 दूनी 18। देखिए हमने इस यहाँ पे टिक कर देते हैं समझने के लिए, ये और ये 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। अगर हम 12 को 18 से गुना करते हैं तो गुना करने पर 216 आएगा, गुना करने पर 216। 18 और 12 को आप जोड़ के चेक कर लीजिए 30 हो रहा है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। 2 और 8 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल था 1, यानी कुल मिला के 30। यानी हमने कैलकुलेशन सही किया। आपको यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान देना है कि कौन ऐसा कैलकुलेशन करे कि गुना करने पर मेरा ये तो आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला टर्म्स हमको मिलना चाहिए। तो 12 को 18 से गुना करेंगे होगा 216, 12 और 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30। आइए इसको बनाते हैं एस स्क्वायर। इन दोनों में बड़ा कौन है, हम बड़े डिजिट को आगे रख रहे हैं, ठीक है। 18x और 12x प्लस 216। मैंने अभी जितना भी मैथ बनाया है आपने नोटिस किया होगा कि मैं बड़े डिजिट को आगे रख रहा हूं, ठीक है। अब आइए बीच में कौन सा साइन है माइनस, तो हमने माइनस का साइन दिया, माइनस प्लस, इसका मतलब यहां भी माइनस होगा, माइनस प्लस यहां पर भी माइनस होगा। आइए अब हम करेंगे 4 पद का आधा, एस स्क्वायर माइनस 18x, हमने ब्रैकेट लिया। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी नेगेटिव के बाद हम ब्रैकेट लेते हैं या ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन चेंज होता है। इस माइनस के बाद हम ब्रैकेट ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो रहा है x, तो बचा x माइनस 18, सॉरी। अब ध्यान से देखिए इन दोनों पर ध्यान देना है, तो कॉमन कौन हो रहा है, देखिए यहाँ 12 आपको दिख रहा होगा, यहाँ 12 है ना, इसका मतलब 12 अगर आप कॉमन कर लेते हो इसमें से तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा x बार में। 12 से अगर आप इसको लगाते हो 216 को तो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में, ठीक है। अब आइए कॉमन कौन, x माइनस 18 और बचा कौन, x माइनस 12। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। गुना करने पर 90, जोड़ने घटाने पर 1। तो ये एकदम सिंपली पहाड़ा है। 10 को अगर हम 9 से गुना करें तो 90 होगा और 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो चलिए इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एस स्क्वायर हमने लिखा 10x, हमने लिखा 9x और यहाँ क्या लिखा माइनस 90। अब साइन का ध्यान से देखना है, बीच वाले के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने बड़े डिजिट में माइनस रख दिया।
माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस। अब हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम फैक्टर करते थे। इन 4 पद के बाद हमने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो एज अ कॉमन x तो बचा x माइनस 10, इन दोनों में कॉमन 9 तो बचा x माइनस 10, कॉमन कौन x माइनस 10 x प्लस 9, ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 × 21, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। चलिए s स्क्वायर 7x प्लस 3x प्लस 21, यहाँ सब जगह प्लस का साइन था तो इसलिए हम इत्मीनान थे कि हर जगह प्लस का साइन होना है। 4 पद का आधा करेंगे, ठीक है। ध्यान दिया तो इन दोनों में कॉमन कौन x बचा x प्लस 7, इन दोनों में कॉमन कौन 3 तो x प्लस 7, कॉमन कौन होगा x प्लस 7, इधर से कौन x प्लस 3, ये इसका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा धीमे ही बताऊंगा और उसकी रीजन क्या है कि आप इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, x से a को गुना करेंगे तो क्या होगा ax। देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, x को 1 से किया x बटा a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इन 4 पद का आधा करेंगे जैसे हम करते थे। एस स्क्वायर माइनस ax, हमने ब्रैकेट ले लिया। माइनस के बाद हम जब भी ब्रैकेट लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि अंदर का साइन चेंज हो जाया करता है। माइनस प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस हमने रखा ना, तो माइनस के बाद हम जब भी ब्रैकेट लेंगे अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन दोनों में कॉमन x तो बचा x माइनस a, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम एक लाइन और जा रहे हैं, इसके नीचे छिपा है 1, हम यहां एलसीएम ले रहे हैं। a और 1 का एलसीएम होगा a, ठीक है। a और 1 का एलसीएम कौन होगा 1, इसके नीचे छिपा है 1, है ना, इसके नीचे क्या छिपा है 1, तो 1 को x से गुना करेंगे x होगा, a को 1 से गुना करेंगे a होगा, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, a से a को डिवाइड करोगे 1, यानी इसको 1 से गुना करोगे। इसके नीचे है 1, तो 1 को अगर a से लगाओगे तो a आएगा, a को यानी किससे करना पड़ेगा 1 से, तो ये a होगा। हम उतनी मेहनत नहीं करते, इसके नीचे 1, इसको इससे कर दिया। इसके नीचे कितना छिपा था 1 को x से किया x, a को 1 से किया a। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर x ब्रैकेट में x माइनस है, इसमें कुछ कॉमन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए ये भी डिजिट और ये, हाँ ये जो है x माइनस है एज अ कॉमन हो रहा है। हम इसमें से क्या कर रहे हैं 1/a बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल ले रहे हैं 1/a, तो क्या बचेगा x माइनस a बचेगा। अब ध्यान से देखिए, बटा x बटा a, और ये a बटा a है, इसलिए हमने क्या किया a को कॉमन करके बाहर निकाल लिया। अब अगर ध्यान दिया जाए लास्ट लाइन, तो कॉमन कौन x माइनस a, और इधर कौन बचा x माइनस 1/a। इस तरह से चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको